एपिसोड 161। सारा के किडनैप हो जाने से चारों तरफ हलचल पैदा हो गई थी। विक्रांत और करण अपने अपने सोर्स लगाकर सारा को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, वहीं राम अकेले ही सारा को ढूंढने निकल गया था। रेयांश ने अजीत को देखकर कहा, अब कहाँ है तुम्हारा दोस्त? सगाई के दिन तो बड़ी हिम्मत दिखाकर मेरी बहन से सगाई करके चला गया, लेकिन जब सच में हिम्मत दिखाने की बारी आई तो गायब हो गया। रेयांश की बात सुनकर अजीत कुछ नहीं कह पाया। उसने शान को कॉल लगाना शुरू किया, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था। शान का फोन ना लगता देखकर अब अजीत को भी शान पर गुस्सा आ रहा था। उसका दोस्त होने की वजह से हर कोई उसे सुना देता था, और एक वो है जिसे किसी की परवाह ही नहीं थी। एक सुनसान जगह जंगल के बीच में एक पुराना घर बना हुआ था। सारा को वहीं पर बांध कर रखा हुआ था। राम के पहुंचने से पहले ही शान वहां पहुंच गया था। शान ने चारों तरफ देखा तो उसे कुछ 5-6 आदमी बाहर दिखे। शान एक पेड़ के पीछे छुप गया। शान नीचे पड़ा हुआ एक पत्थर उठाता है और अपने पीछे की तरफ फेंक देता है। वहां पर टहल रहे एक आदमी को कुछ आवाज आती है तो वो उस तरफ देखने आता है। मौका पाते ही शान उसे गर्दन से पकड़ लेता है और घुमा देता है। तुरंत ही वो आदमी मर जाता है। शान एक एक करके सारे आदमियों को मार देता है। घर के अंदर जाने से पहले शान ने अपने हाथ में पहनी हुई वॉच का ट्रैकर ऑन किया। शान ने अपनी लोकेशन किसी को भेजी, फिर वो चुपके से घर के अंदर घुस गया। घर के अंदर भी आदमी पहरा दे रहे थे। घर 2 मंजिल का बना हुआ था। शान छुपते छुपते हुए जा रहा था, क्योंकि वो सबकी नजरों में नहीं आ सकता था। सबसे पहले उसे सारा को बचाना था, उसके बाद ही वो इनकी धुलाई करता। तभी बाहर कार के रुकने की आवाज आई। राम कार से बाहर निकला और उस घर के अंदर आया। उसे देखते ही सुभाष बाहर आया और बोला, मानना पड़ेगा, बेटी से प्यार तो है, तभी तो इतनी जल्दी आ गए। राम उसे घूरकर, मेरी बेटी कहाँ है? सुभाष हंसते हुए, सब्र करो, बेटी को भी मिलवा दिया जाएगा, पहले तुमसे बदला तो ले लूं, अपने बॉस का, जिन्हें तूने मार दिया था। सुभाष अपने आदमियों को कुछ इशारा करता है तो वो सब मिलकर राम को मारने लगते हैं। राम जैसे ही उन्हें मारने लगा, सुभाष ने कहा, न राम, ये गलती न करना, तुम्हारी अभी भी हमारे कब्जे में है, इसलिए तुम इन पर हाथ नहीं उठा सकते। राम सारा के लिए मारना छोड़ देता है। एक बार फिर सब मिलकर राम को मारना शुरू कर देते हैं। इधर घर पर आदि को लोकेशन मिलते ही वो विक्रांत और रेयांश के साथ वहां के निकल गया। शान सबको बिजी देखकर तुरंत ही ऊपर गया तो उसे एक छोटा कमरा दिखा। शान ने जल्दी से दरवाजा खोला तो देखा कि सामने सारा बंधी हुई पड़ी थी। शान जल्दी से सारा के पास गया और उसके हाथ पैर खोले, फिर मुंह से टेप हटाया। सारा शान को देखते ही तुरंत उसके गले से लग गई और रोने लगी। शान ने उसे चुप करवाया और नीचे लेकर आया। सारा राम को मार खाते हुए देखकर चीख पड़ी, डैडू। सारा की आवाज सुनकर सभी उस तरफ देखने लगते हैं। सारा भागकर राम के पास जाती है और उसे गले से लगा लेती है। राम भी सारा को कसकर गले लगा लेता है। सुभाष गुस्से से, ये बाहर कैसे आए? शान उसके सामने आकर, वैसे ही जैसे तुम गए इंडिया से बाहर, डैनी। अपना नाम सुनकर सुभाष हंसते हुए, तो आखिर तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। शान उसे घूरते हुए, बचपन से तेरी तलाश थी, जो अब जाकर खत्म हुई है। तेरी मौत मेरे ही हाथों से लिखी हुई है। डैनी हंसते हुए, इतना भी आसान नहीं है मुझे मारना, पहले कर आदमियों से निपट तो लो, फिर मुझ तक पहुंचना। शान उसे घूरकर, तेरे ये कुछ पालतू लोग मुझे तेरे पास आने से नहीं रोक सकते हैं। सारा एक साइड राम को लिए बैठी हुई थी। सुभाष के आदमियों ने शान पर हमला कर दिया था। शान उनसे लड़ रहा था। शान एक या 2 ही बार में उन्हें मौत के घाट उतार रहा था। धीरे धीरे उसी गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, को उस पर हद से ज्यादा बढ़ गया था। कुछ ही देर में शान ने सभी को मार दिया था। सबका गिरता हुआ देखकर सुभाष डर गया। जैसे ही सुभाष भागने की कोशिश करने लगा, शान ने उसे पकड़ लिया है, बुरी तरीके से मारने लगा। उसे अपने सामने अपने माँ बाप की लाशें दिखाई दे रही थी। सारा का खून से लथपथ शरीर दिख रहा था। शान ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया था। शान, छोड़ो उसे, शान छोड़ो, मर जाएगा। रेयांश और आदि शान को सुभाष से दूर करने लगे। अगर वो लोग शान को उससे अलग न करते तो वो उसे अभी और मारता। शान दोनों से खुद को छुड़ाया और सारा के पास गया। उसका हाथ पकड़कर खड़ा किया, फिर पास पड़ी हुई बंदूक उठाकर सारा जेज हाथों में दिया और खुद उसके हाथों को पकड़कर सुभाष की तरफ गन को पॉइंट करके कहा, आज इसे मारकर अपने हर दर्द और डर से आजाद हो जाओ, बेबी गर्ल। शान को देखकर सारा की आंखों से आंसू बहने लगे। दूसरी तरफ सुभाष ने खुद को संभाल कर खड़ा किया और सबसे बचकर निकल कर जाने लगा। रेयांश और आदि राम के पास आकर उसे खड़ा किया, फिर संभाल कर पकड़ लिया। राम को काफी चोट आई थी।
शान के एक सारा के कंधे पर रखा और दूसरे हाथ से सारा जे हाथ को पकड़कर गन पर रखा और एक तेज आवाज में कहा, डैनी, तेरा अंत आज होकर रहेगा। शान की आवाज सुनकर डैनी रुका और शान की तरफ देखने लगा। तभी शान ने ट्रिगर दबा दिया और लगातार गन से 6 गोली निकली और सीधा सुभाष के शरीर पर लगी। एक गोली सीधा उसके माथे पर लगी। सुभाष का अंत हो चुका था। सारा ने वापस से शान को गले लगा लिया और रोने लगी। शान उसे चुप करवा कर, बस शांत हो जाओ, सब ठीक है। सभी एक साथ वहां से घर के लिए निकल गए। जैसे ही सब घर पहुंचे, राम को इतनी चोट लगी देखकर सब घबरा गए। राम को सोफे पर बैठा दिया गया। सिया ने राम की चोट पर दवा लगाई। राम को इस तरह से देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। राम ने सिया की आंखों से आंसू साफ किए और कहा, जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। सिया राम के गले लग गई। रेयांश ने देखा कि कैसे सारा शान को गले लगाकर खड़ी हुई थी। उसे गुस्सा आ रहा था। तभी रेयांश ने शान के पास आकर कहा, तुम वहां कैसे पहुंचे? जहां तक मुझे पता था तुम यहाँ थे ही नहीं, तो फिर तुम कैसे पहुंचे? शान ने आदि की तरफ देखा तो आदि ने आगे आकर कहा, रेयांश, तुम हमेशा से ही एविल से मिलना चाहते थे ना? आदि को बात सुनकर उसने हाँ कहा। तो आदि ने आगे आकर कहा, एविल कोई और नहीं, शान ही है। रेयांश चौंक गया। ये उसके लिए जहाजम होने वाला सच है। आदि ने आगे कहा, उसे सारा के अतीत के बारे में सब पता है। तुम्हें याद होगा जब सारा को किडनैप किया गया था, उसी समय वहां एक 13 साल का लड़का खून से लथपथ साइड में गिरा पड़ा था। उसे मैं अपने साथ ले गया था। वो और कोई नहीं, शान ही था, क्योंकि उसे भी किडनैप करके वहां रखा गया था। मैंने शान को बचाया, उसे ट्रेनिंग दी और उसे एविल बनाया, जिसका मकसद ही दूसरों की जान बचाना था। तभी सारा ने कहा, मतलब जब ये मुझे छोड़कर गए थे तो आपने उन्हें बुलाया था? आदि ने कहा, हाँ, क्योंकि शान ने वादा किया था कि मैं जब जब उसे बुलाऊंगा वो आएगा। राम चाचू सब जानते थे इस बारे में। अब सब हैरानी से राम की तरफ देखने लगे थे तो राम ने कहा, मैं बस देखना चाहता था कि मेरी प्रिंसेस शान से कितना ज्यादा प्यार करती हैं और एक भाई अपनी बहन के लिए क्या कर सकता था। रेयांश ने झुककर राम से कहा, आई एम सॉरी डैड, मेरा फैसला जान के लिए गलत था। राम ने रेयांश के कंधे पर हाथ रखकर कहा, नहीं बच्चे, तुमने साबित किया कि हर भाई के साथ उसकी बहन बहुत जरूरी है। लेकिन अब सब ठीक हो गया है तो हम अब शान और सारा की शादी करेंगे। राम की इस बात से सभी खुश हो गए, सबसे ज्यादा सारा थी। सारा भागकर राम के गले लग गई। राम ने सारा को कसकर गले लगा लिया। 3 महीने बाद सारा की धूमधाम से शान के साथ शादी हुई। सारा और शान बहुत खुश थे। राम और सिया भी। सिया ने राम से कहा, राम, जिस तरह से आप मुझसे बेहद इश्क करते हैं, वैसे ही शान भी मेरी गुड़िया से बेहद इश्क करता है। बस सौम्य के लिए कोई इतना प्यार करने वाला मिल जाता है। तभी राम ने सिया को सामने की तरफ देखने का इशारा किया। सिया ने सामने देखा तो पूर्वी बेहद जुनून से सौम्य को देखे जा रही थी। सिया हंसते हुए, अब हमारे सीधे सादे सौम्य की जिंदगी में भी प्यार के रंग भरने वाले हैं। राम और सिया मुस्कुरा दिए। अब उनका ये सफर यही खत्म होता है। दी एंड। दोस्तों, कहानी कैसी लगी बहुत सारी कमेंट करके बताइए।